हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। इन चैप्टर्स में जो आपका टाइप ऑफ रिलेशन और टाइप ऑफ फंक्शन है वो हम लोगों ने फर्स्ट 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये सोल्यूशन समझ में आएगा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं पहले एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए फर्स्ट का जो फर्स्ट है ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराया था। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कैन अ रिलेशन R इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज R इज इक्वल टू xy such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4। अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पहले उसने बोल दिया है कि ये जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके? तो नेचुरल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। तो आप देखिए इसमें रिलेशन आपको क्या मिलेगा। x का वैल्यू लेस देन 4 बोल रहा है, तो x है लेस देन 4, तो 4 से छोटे आपके नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। यानी कि 4 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है? 1 है, 2 है और 3 है। तो जब आप x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा? 1 + 5 = 6। तो ये हो जाएगा। x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। और x का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 + 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन का आ गया आपका कौन सा मेथड? टेबुलर मेथड। अब यहाँ से देख के आपको बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो आप देखेंगे नहीं, यहाँ पे 1 तो है लेकिन 1 1 इसमें नहीं है, 2 2 इसमें नहीं है, 3 3 इसमें नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड देखिए यहाँ पे 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है। तो 1 6 है और 6 1 नहीं है तो कौन सा नहीं होगा स्टूडेंट? सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक तभी होता है कि ए बी है उसमें तो बी ए भी उसमें प्रेजेंट हो। तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड आपका स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे किसकी? ट्रांजिटिव की। तो आप देखिए ट्रांजिटिव का तो इसमें कोई केस ही नहीं बन रहा है क्योंकि 1 6 है लेकिन 6 के साथ स्टार्टिंग का कोई है ही नहीं, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आपका फर्स्ट का जो सेकंड आंसर है उसका क्या हो जाएगा? द गिवन रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि ये स्वतुल्य भी नहीं है और इसमें स्वतुल्य संबंध भी नहीं है और आपका सममित भी नहीं है और संक्रामक संबंध तीनों इसमें नहीं है। और जब तीनों नहीं है तो तुल्यता की बात ही नहीं होती है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। रिलेशन R इन द सेट ए आपको एक सेट दे दिया है 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स हैं और एक रिलेशन दे दिया है ए से ए में। कह रहा है x y such that y is divisible by x, यानी कि जो बाद का एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो पहले वाले से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। तो आपको लिखना इसी सेट में से इसी सेट में रिलेशन लिखना है। आप देखिए पहले 1 के लिए आएंगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि 1 से 1 डिविजिबल होगा, फिर 1 से 2 भी डिविजिबल होगा, 1 से 3 भी डिविजिबल होगा, 1 से 4 देन 1 से 5 देन 1 से 6। तो आपका ये हो गया। सेकंड आप 2 देखेंगे तो 2 आप 1 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 2 2 से डिविजिबल है और 4 भी 2 से डिविजिबल है और 6 भी 2 से डिविजिबल है। तो क्या आ जाएगा? 2 2 2 4 और 2 6। आपका नेक्स्ट क्या होगा? 3 पे आएंगे तो 3 से डिविजिबल कौन कौन से हैं? 3 है और 6 है। तो क्या हो जाएगा? 3 3 और 3 6। फिर 4 पे आएंगे तो 4 से डिविजिबल कौन है? सिर्फ 4 है, तो क्या आ जाएगा? 4 4। फिर आएंगे 5 पे, 5 से डिविजिबल कौन है? 5 और 5। 5 से डिविजिबल कौन है? सिर्फ 5। और 6 से डिविजिबल कौन है? सिर्फ 6। तो आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो रिलेशन का सेट आया है वो क्या आया है? यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले क्या? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अगर A है, A बिलोंग टू R फॉर ऑल A बिलोंग टू A, यानी कि A किसी भी एलिमेंट का खुद से उसमें क्या होना चाहिए? मैपिंग होना चाहिए। तो आप देखेंगे 1 1 भी है इसमें, 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6 है। यानी A के हर एलिमेंट का खुद से ही मैपिंग है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यानी कि ये आपका जो रिलेशन है ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सेकंड आपका देखेंगे इसमें हम लोग क्या? तो सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होता है स्टूडेंट? कि इफ AB belong to R then BA belong to R, कि अगर AB R में है तो BA भी R में होना चाहिए, तभी आपका क्या होता है? वो सिमेट्रिक होता है। ये सब हमने पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में। आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 है, ये तो ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 है लेकिन इसमें आप देखेंगे तो 2 1 इसमें नहीं है। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, इसलिए ये आपका क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक।
ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड इसमें आप चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग टू आर, कि आपका क्या है ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है। अगर ऐसा है तो आपका क्या हो जाएगा ए सी भी रिलेशन में होगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो क्या है रिलेशन है वो क्या है आपका ट्रांजिटिव है। तो आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 1 1 है और 1 2 है, तो 1 1 है और 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। 1 1 है 1 3 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी कि जब भी आपको बाद का और या किसी एक ऑर्डर पेयर के बाद का एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम हो तो पहले का फर्स्ट और दूसरे का लास्ट एलिमेंट का आपको मैपिंग इस पे होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सभी जितने भी आपके ऐसे कॉमन एलिमेंट मिलेंगे सभी की मैपिंग फर्स्ट की लास्ट वाले से हो रखी है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे क्या है 2 4 है, तो इसमें 2 4 होना चाहिए। देखिए ये आपका 2 और ये 2 कॉमन हो गया तो ये 2 और ये 4 का मैपिंग होना चाहिए, तो यहीं पे देखिए 2 4 है, तो इसलिए ये आपका रिलेशन क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन, इसमें आप आंसर में क्या लिखेंगे द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये आपका इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें देखिए इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको आप फोर्थ कीजिएगा। 5 डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 5 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, पहला कह रहा है कि रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अभी बताइए एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम बात करें उसमें एक्स एक्स तो बताइए एक्स जिस प्लेस पे काम करेगा तो उसी प्लेस पे काम करेगा, तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसमें सभी जो आपके वर्कर्स हैं वो जिस प्लेस पे काम करेंगे उसी प्लेस पे काम कर रहे हैं, खुद है ना वहां पे, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड आप इसमें देखेंगे क्या सिमेट्रिक की बात करेंगे। तो इसमें जो सिमेट्रिक की बात करेंगे 5 के ए वाले में, तो बताइए अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वाई एक्स भी तो सेम प्लेस पे ही काम करेंगे। एक्स जहां पे काम करता है वाई वहीं पे काम करता है, या फिर हम ये बोले कि वाई जहां पे काम करता है एक्स वहीं पे काम करता है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अभी आप इसमें देखिए थर्ड वाला आपका क्या होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आप क्या देखेंगे इसमें कि मान लीजिए 3 पर्संस हैं, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस एंड y and z वर्क एट द सेम प्लेस। तो x और z वर्क एट द सेम प्लेस होगा या नहीं होगा, तो होगा। अगर x और y एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और y और z एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो x और z भी आपके क्या करेंगे उसी जगह पे काम कर रहे होंगे, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब चूंकि इसमें तीनों रिलेशन हो रहा है इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस यानी कि तुल्यता संबंध भी इसमें हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए इसका बी, तो बी में बोल रहा है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये भी आपका सेम उसी तरह का क्वेश्चन जैसे फर्स्ट है इसको भी आप कीजिएगा। अब थर्ड देखिए, थर्ड बोल रहा है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब देखिए अगर एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर दे दिया है वाई से, तो क्या बताइए एक्स से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, नहीं, कोई खुद से लंबा तो नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें आपका क्या नहीं होगा, आपका इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सेकंड, अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर टॉलर यानी कि लंबा होगा, तो नहीं होगा, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। अब अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है यानी कि टॉलर है, तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, नहीं, तो x z से कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, इसीलिए आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस तरह से इसके बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन जो बचे हैं। अच्छा एक और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दिया है देखिए वाइफ ऑफ और फादर ऑफ, तो ये तो आपका इसमें से कोई सा भी नहीं हो पाएगा, इसमें से ना तो रिफ्लेक्ट, क्योंकि वाइफ ऑफ की बात करेंगे तो कोई खुद का वाइफ तो नहीं हो सकता। अब अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स का हस्बैंड हो जाएगा, तो इसलिए इन दोनों में आपका कोई भी इसमें से रिलेशन फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने फर्स्ट वीडियो में करा रखा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज r is equal to ab such that b is equal to a plus 1 रिलेशन दे दिया आपको। कह रहा है आप चेक कीजिए कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं हम लोग इसमें। तो स्टूडेंट सबसे पहले रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं टेबुलर मेथड में। तो आइए क्या बोल रहा है b is equal to a plus 1 और क्या बोल रहा है a b belong to this set। तो आइए पहले a का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2, 2 लेंगे तो 2 plus 1 3, 3 पे 4, 4 पे 5,
5 पे 6। अच्छा, जब x a का वैल्यू 6 लेंगे तो b 7 हो जाएगा। अब चूंकि 7 इस सेट में नहीं है, हमें a और b ऐसा लेना है कि इस रिलेशन को फॉलो भी करे और a और b दोनों का वैल्यू इस सेट में क्या हो, प्रेजेंट हो। तो a का वैल्यू कहां तक हो पाएगा, 5 तक हो पाएगा, और b का वैल्यू 2 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा। अब आपको चेक करना है, तो फिर आप देखिए इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 इसमें नहीं है, तो इसलिए ये आपका क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड, आप देखेंगे 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, तो ये आपका क्या नहीं हो पाएगा, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड, 1 2 है, 2 3 है लेकिन 1 3 इसमें नहीं है, तो अगर ऐसा होता है यानी कि ये क्या नहीं है, ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। इन क्वेश्चन को आप इसी तरह से लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप कि 1 1 2 2 3 3 does not belong to the relation R, so the relation is not reflexive. Second, 1 2 belong to R but 2 1 not belong to R, so the relation is not symmetric. Third, 1 2 belong to R, 2 3 belong to R but 1 3 does not belong to R, so the relation is not ट्रांजिटिव। तो तीनों नहीं है, इसको आप ऐसे लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है, कह रहा है शो दैट द रिलेशन R इन R, यानी कि इसमें आपका R से R में एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, रियल नंबर से रियल नंबर में, और आपको बोल रहा है ए बी सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B, और आपसे कह रहा है कि चेक कीजिए कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। आपको बताना है, समझाना है कि कैसे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो स्टूडेंट आइए समझते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, a इज लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है, या तो a b से छोटा या a b के बराबर है। तो ये जो बराबर वाला इक्वालिटी जो यहाँ पे दे दिया है, इसी के कारण ये आपका क्या हो जाएगा, इसी के कारण ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। तो हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा आपका, a बिलोंग टू r। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होल्ड कर रहा है, एंड एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। सेकंड हम बात करेंगे अगर सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे सिमेट्रिक के लिए 2 3 बिलोंग टू R। क्यों, बिकॉज a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, और a क्या है 3 से, यानी 2 क्या है 3 से छोटा है, तो 2 3 बिलोंग टू R हो रहा है, बट 3 2 does not belong to R। क्यों, क्योंकि अगर आप a का वैल्यू 3 लेंगे और b का वैल्यू 2 लेंगे तो 3 क्या है और 2 से बड़ा हो जाएगा, तो वो इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए आप कोई भी एक ऐसा एलिमेंट दिखा दीजिए, ऐसा ऑर्डर पेयर दिखा दीजिए जो रियल नंबर से है और 2 3 बिलोंग कर रहा है R में, लेकिन 3 2 does not belong to R। आप इसको लिखने के बाद देखेंगे सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। एंड थर्ड आप देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है और दूसरा तीसरे से छोटा है, तो पहला तो तीसरे से छोटा होगा ना, और अगर छोटे के लिए बोल रहे हैं, और अगर इक्वलिटी की बात करेंगे, इफ a is equal to b and b is equal to c, then a is also equal to c। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका a b belong to r, इसका मतलब क्या होगा, या तो a b के बराबर होगा या a b से छोटा होगा, और b c belong to r का मतलब क्या है, तो b c के बराबर होगा या b c से छोटा होगा। तो अगर ये दोनों आपके जो है कि रिलेशन में है, तो AC भी रिलेशन में होगा। क्यों, क्योंकि A या तो C से बराबर हो जाएगा या तो C से छोटा होगा। तो इसलिए इस केस में आपका क्या हो जाएगा, दिया गया रिलेशन आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, यानी कि संक्रामक हो जाएगा। इसलिए सो द रिलेशन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 4 इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि रियल नंबर से रियल नंबर में एक आपको क्या दे दिया है, रिलेशन दे दिया है, और रिलेशन क्या है, R is equal to AB such that A is less than equal to BQ। अब आपको चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो आइए स्टूडेंट चेक करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए आप देखेंगे सारे पॉजिटिव नंबर के लिए तो ये फॉलो होगा, लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव नंबर्स पे आएंगे तो आप देखेंगे -2 डज नॉट बिलोंग टू R। क्यों, देखिए -2 रियल नंबर है, रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे आते हैं। तो देखिए -2 का क्यूब कितना आ जाएगा, -8, और -2 ना तो -8 के बराबर है और ना ही -8 से छोटा है। क्यों, क्योंकि -2 क्या है, -2 जो है ये बड़ा है किससे, -8 से। तो इसके लिए ये आपका जो ऑर्डर पेयर -2 ये R में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी -2 का खुद से मैपिंग नहीं है, इसलिए ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी आपको इस तरह से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करना आता है, अगर आप डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट उठा के ये दिखा दे कि ये रिलेशन में नहीं है,
तो उसको रिफ्लेक्सिव नहीं आप लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। अब देखते हैं सिमेट्रिक क्या होता है स्टूडेंट। तो सिमेट्रिक में 1 2 बिलोंग टू आर। अब देखेंगे अगर a का वैल्यू 1 है, 2 का वैल्यू b का वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8। तो 1 2 बिलोंग टू आर तो ठीक है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। व्हाई? बिकॉज a का वैल्यू 2 हो जाएगा और b का वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब तो 1 होगा और 2 1 से न तो बराबर है नहीं छोटा है, 2 क्या है 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड आप देखेंगे इसमें ट्रांजिटिव के लिए, तो देखिए 10 3 बिलोंग टू आर। व्हाई? बिकॉज 10 जो है वो 3 के क्यूब से क्या है छोटा है, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा आपका 27। एंड 3 2 बिलोंग टू आर, क्यों? क्योंकि 3 क्या है 2 के क्यूब से छोटा है, 2 का क्यूब कितना आता है 8। बट 10 2 डज नॉट बिलोंग टू, देखिए 10 3 है 3 2 है तो 10 2 होना चाहिए। अगर 10 2 होगा तभी ट्रांजिटिव होगा, लेकिन 10 2 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब होगा 8 और 10 जो है वो 8 से ना तो छोटा है ना बराबर है, बल्कि क्या है बड़ा है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 द गिवन रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 given by r is equal to 1 2 and 2 1 is symmetric but neither reflexive not transitive। आप देखेंगे कि 1 2 है उसमें और 2 1 है, ठीक है। तो 1 2 है, 1 2 के लिए 2 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा सिमेट्रिक तो हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें तीन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है 2 है 3 है। इसमें 1 का मैपिंग 1 से नहीं है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 भी नहीं है, इसलिए ये रिलेशन आपका क्या नहीं है रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंडरी आप बात करेंगे 1 2 है 2 1 है लेकिन 1 1 नहीं है, इसलिए क्या नहीं है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि शो द रिलेशन आर से में दे दिया है आर इन द सेट ए ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आप क्या हो जाएगा, देखिए एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस की बात कर रहा है, दो बुक्स की बात कर रहा है। अब बताइए अगर x हम एक बुक माने तो x के नंबर ऑफ पेजेस x के इक्वल होंगे यानी x की खुद से मैपिंग होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड, अगर x और y दो बुक्स हैं और x और y के नंबर ऑफ पेजेस बराबर है तो y और x के भी नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे बराबर होंगे, तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। और थर्ड आपका देखिए अगर x y दो बुक्स हैं, x के नंबर ऑफ पेजेस y के नंबर ऑफ पेजेस के बराबर है और y और z दो और बुक्स हैं और y के नंबर ऑफ पेजेस z के नंबर ऑफ पेजेस से बराबर है, तो x के नंबर ऑफ पेजेस भी z के नंबर ऑफ पेजेस से क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। अब आपका स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.1 के रेस्ट क्वेश्चंस आप कीजिएगा क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसी की बेसिस पे आपने उसमें आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में करा रखा है, इसको आप वहां से देख लीजिएगा। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें एफ सच दैट n to n एफ सच दैट z to z r to r n to n दिया हुआ है, यानी कि हर क्वेश्चन में आपका क्या है जो आपका डोमेन और रेंज या कोड डोमेन आपको क्या है अलग अलग दिया है। तो ये जो अलग अलग ये दिया है, कहीं पे n है, कहीं पे z है, कहीं पे r है, अगर ये अलग अलग होंगे तो आपको फंक्शन भी क्या होगा अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका रेंज और कोड डोमेन सब क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो पहला देखते हैं, पहला है f such that n to n, n is for नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं स्टूडेंट काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो आपके क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। फंक्शन दिया है f(x = x²) और आपसे कह रहा है कि चेक कीजिए कि क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है सब्जेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब ऑन 1 और सब्जेक्टिव का मतलब ऑन 2। तो आइए स्टूडेंट चेक करते हैं इसमें। देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या कर देंगे 1 1 के लिए हमने पहले आपको बताया था वीडियो में कि लेट x1 x2 बिलोंग टू n फॉर विच f(x1 = f(x2), यानी कि हम लोग डोमेन में से x की दो वैल्यू लेट करते हैं x1 x2 और मानते हैं कि उसके लिए क्या f(x1 f(x2) के इक्वल है। अगर ऐसा है तो बताइए f(x1) का वैल्यू कितना आ जाएगा x1² और f(x2) का क्या आ जाएगा x2², तो x1² = x2²। तो यहाँ से x1, अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको हटाएंगे तो x1 = क्या आएगा ± x2, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिएगा आपका कोड डोमेन क्या दिया है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो दो पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर अगर आपस में इक्वल है तो यानी दोनों पॉजिटिव नंबर्स आपस में क्या
हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कि द फंक्शन इज 1 1, यानी कि आपका क्या हो गया, फंक्शन इंजेक्टिव हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि स्टूडेंट जब आप x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y आपको 1 मिलेगा, लेकिन जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसके बीच के दो वैल्यूज कौन कौन से, 2 और 3, उसके बाद 5 6 7 8 फिर 10, यानी कि जो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज हैं उनका आपको मैपिंग इसमें नहीं मिलेगा। मैपिंग सिर्फ किसका मिलेगा, मैपिंग सिर्फ उन्हीं का मिलेगा y में, यानी कि कोडोमेन में जो आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सिर्फ y के वही वैल्यूज मिलेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, n, यानी कि नेचुरल नंबर्स, उसमें 2 है, 3 है, 5 6 7 8, देन 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद क्या मिलेगा 10 11। तो ये सारे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी मैपिंग नहीं हो रखी किससे, x से। तो सिंस 2 3 4 2 3 5 6 7 ऑफ y इज नॉट मैप्ड टू एनी एलिमेंट ऑफ x, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि y के सारे एलिमेंट्स का मैपिंग होना चाहिए, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का मैपिंग नहीं है, इसलिए क्या है, ऑन टू नहीं है, यानी कि सब्जेक्टिव नहीं है। अब स्टूडेंट इसमें देखिए जो सेकंड है उसपे क्या दे दिया है, f such that z to z, यानी कि ये इंटीजर से ऑल इंटीजर पे क्या है, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है। इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। सेम हम लोग अपना फंडा अप्लाई करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग टू z बिलोंग टू इंटीजर्स एंड fx1 इज इक्वल टू fx2, तो आपका क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू f2 स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे x1 इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस x2, क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे भी समझ लीजिए आप कि f माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड f2 इज इक्वल टू 4। तो आप देखेंगे दो वैल्यूज का एक ही आपका y से मैपिंग हो रहा है x के, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका ये 1 1 नहीं हो जाएगा, यानी इंजेक्टिव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब स्टूडेंट ऑन टू की बात करेंगे तो जो पिछला था वही आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो आपका 2 3 5 6 ये सब तो आपके आ नहीं पाएंगे। इसकी मैपिंग में y की जो वैल्यू ये वाली है ये x के किसी वैल्यू से मैप नहीं होगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जितने भी आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो भी इसमें मैप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर, और किसी भी आप नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। यानी कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे y के, उनकी भी मैपिंग किसी भी x से नहीं हुई रहेगी, इसलिए ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा या फिर इनटू फंक्शन हो जाएगा। सो अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले स्टूडेंट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सब चीजें क्लास 11 में नहीं पढ़ी है या पढ़े हैं, भूल गए हैं, तो क्लास 11 के प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर इसका एक वीडियो मैंने डाला हुआ है और उसको बहुत अच्छे से समझा के रखा हुआ है। एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका वहां से रिवीजन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि रियल नंबर से रियल नंबर में एक आपको फंक्शन दे दिया है और बोल रहा है fx इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, fx इज इक्वल टू, इसको ऐसे क्या लिखते हैं आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है। और आपसे कह रहा है प्रूफ कीजिए कि फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन 2। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे इस पे। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 and लेस देन n, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू n, यानी कि अगर x का वैल्यू दो इंटीजर्स के बीच का है, अगर x का वैल्यू दो इंटीजर्स के बीच का है तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो आपका छोटा वाला इंटीजर होगा। यानी कि अगर ये 1 और 2 के बीच का है तो 1 हो जाएगा, 1 के इक्वल है तो भी 1 होगा, 2 और 3 के बीच का है तो 2 हो जाएगा, 2 के इक्वल है तो भी 2 होगा, अगर 3 के इक्वल होगा तब 3 होगा, 3 से बड़ा है 4 से छोटा है तो 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या होता है स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन होता है। आइए देखते हैं इसमें। अब देखिए अगर हम लोग इसमें रियल नंबर की बात करें तो 1.1 1.2 1.3 सबके सब आपके क्या है, रियल नंबर है। लेकिन जब आप f1.1 देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.1, तो देखिए ये 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। 1.2 ये भी 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, इसका भी वैल्यू 1। 1.3 इसका भी वैल्यू 1। तो आप देखेंगे कि x की ढेर सारी वैल्यू की मैपिंग y के एक ही वैल्यू से हो रखी है, तो ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। यानी कि ये 1 1 नहीं है, इंजेक्टिव
नहीं है। सेकंड हम बात करें किसके लिए, इसमें ऑन टू की बात करेंगे। ऑन टू आपका कब होता है, जब y के सारे एलिमेंट्स का मैपिंग x के किसी न किसी एलिमेंट से हुआ रहता है। तो आप देखेंगे कि इसका जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट होता है वो सिर्फ आपको इंटीजर मिलता है। तो आप रियल नंबर में सिर्फ इंटीजर तो नहीं होते हैं, डेसिमल भी होते हैं। तो जितने भी डेसिमल आपके इसमें होंगे वो आपका उनकी मैपिंग इसमें नहीं रहेगी। तो उनकी मैपिंग नहीं रहेगी, जैसे कि आप यहाँ पे आंसर लिखने के लिए लिखेंगे कि 1.5 बिलोंग टू R, यानी कि 1.5 आपके कोडोमेन में है, लेकिन बट नॉट मैप टू एनी एलिमेंट ऑफ X, इसकी X में किसी एलिमेंट से मैपिंग नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका नाइदर ऑन टू और नॉट 1-1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, f such that R से R पे क्या है, एक फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू मॉड x, इसको मॉडुलर फंक्शन भी बोलते हैं। तो मॉडुलर फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, मॉड x इज इक्वल टू x if x is greater than equal to 0 and mod x is equal to minus x if x is less than 0। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब हम इसकी 1-1 की चेक करने आएंगे तो क्या हो जाएगा, f -1 यानी मॉड -1, तो मॉड -1 देखिए -1 यानी लेस देन 0, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +1, क्योंकि जब x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन डिफाइन कैसे है, माइनस है। x का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 क्या हो जाएगा +1 और f1 इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे कि x की दो वैल्यू की y की एक ही वैल्यू से मैपिंग हो रखी है, तो ये आपका ऑर्डर फंक्शन नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, यानी कि ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। सेकंड इसमें ऑन टू के लिए आप स्टूडेंट चेक करने आएंगे तो मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर मिलता है और R में नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो आप बताइए इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की मैपिंग तो मिलेगी, नेगेटिव नंबर्स की मैपिंग नहीं मिलेगी। एक एग्जांपल लिख देंगे हम लोग, -2 बिलोंग टू द कोडोमेन R बट इट इज नॉट मैप्ड टू एनी एलिमेंट ऑफ x, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन आपको ऑन टू नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा फंक्शन इनटू हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन सब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट देखिए इसमें दिया हुआ है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होता है, ये R से आगे दिया है और आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि फंक्शन न तो 1-1 है न ही ऑन टू है। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सी बात है, x की जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है सबके लिए क्या है मैपिंग 1 है, तो f2 f3 f4 सबके सब क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, यानी कि f2 f3 यानी x का वैल्यू 2 3 4 5 आप कुछ भी लेंगे y के वैल्यू को क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यानी ये 1-1 तो नहीं हुआ, क्या हो गया मिनिमम हो गया। सेकंड आपका क्या देखना है, हमें ऑन टू देखना है। तो आप देखिए इसमें कोडोमेन तो R दे दिया है, लेकिन इसका रेंज क्या मिल रहा है सिर्फ 1 0 और -1, यानी 1 0 और -1 को छोड़ के R का कोडोमेन का यानी y का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो x से मैप्ड होगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, न तो ये 1-1 है और न ही ऑन टू है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहा है, f such that a क्रॉस b से b क्रॉस a पे एक फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b से b क्रॉस a पे एक फंक्शन डिफाइंड है such that f a b इक्वल टू b a, ये दे दिया आपको और आपसे कह रहा है प्रूव कीजिए कि द फंक्शन इज 1-1 एंड ऑन टू। तो आइए लोग लेट करेंगे कि लेट a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग टू a क्रॉस b, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट x नहीं है तो x1 x2 लेट नहीं कर पाएंगे, a b दिया हुआ है तो a1 b1 और a2 b2 बिलोंग टू a क्रॉस b such that f a1 b1 is equal to f a2 b2, ये फंक्शन में है। अब ab क्या है ba है, तो a1 b1 क्या हो जाएगा, a1 b1 हो जाएगा b1 a1 और इज इक्वल टू b2 a2। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे स्टूडेंट, जब क्या होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b1 is equal to b2 and a1 is equal to a2, ऐसा आ गया, इसलिए हमारा फंक्शन ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फंक्शन इज 1-1 या तो इंजेक्टिव। सेकंड इसमें स्टूडेंट चेक करेंगे ऑन टू के लिए। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं a क्रॉस b और b क्रॉस से आपने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो आपको पता है कि b क्रॉस a में जितने भी एलिमेंट होंगे फॉर एवरी b a बिलोंग टू b क्रॉस a देयर इज a b इन a क्रॉस b, सो फंक्शन इज ऑन टू। क्यों, क्योंकि b क्रॉस a के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो a क्रॉस b के एक एलिमेंट से क्या होंगे मैप जरूर होंगे, इसलिए फंक्शन आपका क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। तो इंजेक्टिव भी है सब्जेक्टिव है तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दे दिया है, कह रहा है f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है where fn is equal to n plus 1/2 if n is odd, यानी जब आपका n का वैल्यू ऑड होगा यानी 1 3 5 तो आपका फंक्शन क्या है n plus 1/2, और जब n इवन होगा यानी 2 4 6 तो आपका फंक्शन क्या है n/2। और अब आपको बताना है कि फंक्शन 1-1 है ऑन टू है या क्या है। तो आइए चेक करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू 1 ले लें यानी कि f1,
तो 1 ऑड के लिए क्या हो जाएगा n + 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 1। और अगर f2 ले ले तो 2 इवन है तो 2/2, यहाँ से भी आपको 1 मिलेगा। तो आप देखेंगे x की वैल्यू 1 और 2 का y के एक ही वैल्यू से मैपिंग है, इसलिए फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, क्या हो जाएगा मिनिमल हो जाएगा। सेकेंडली हम बात करें स्टूडेंट्स में क्या ऑन टू के लिए, तो आप देखेंगे n से n पे डिफाइंड है तो कोडोमेन कितना हो जाएगा नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 ऑल। अगर सबकी मैपिंग आपको मिल जाएगी तो आपका ये क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो आइए देखते हैं fn = n + 1/2। अगर n ऑड है, ऑड के वाले से चेक कर लेते हैं। f1 है तो 1 + 1/2 1 मिल जाएगा, f3 है तो 1 + 3/2 2 मिल जाएगा, f5 है तो 1 + 5/3 2 3 मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि सिर्फ ऑड के लिए आप रखते चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे मिल जाएंगे। सो ऑल एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर विल बी मैप्ड विद द एलिमेंट्स ऑफ x, सो द फंक्शन इज ऑन टू। अब स्टूडेंट इसमें लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको क्या दिया है, कह रहा है सेट a = r-3, यानी रियल नंबर में से 3 को हटा दिया है। सेट b = r-1, यानी रियल नंबर में से 1 को क्या किया है हटा दिया है। और fx दे दिया है x - 2/x-3, फंक्शन क्या है a से b पे डिफाइंड है, यानी r-3 से r-1 पे क्या है आपका फंक्शन डिफाइंड है। अभी आपको चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या क्या है। तो आइए स्टूडेंट चेक करते हैं हम लोग अपना स्टेप कैसे करते थे कि लेट x1 x2 बिलोंग टू a, लेट x1 x2 बिलोंग टू a में x1 x2 है सच दैट x1 = fx2, और यहाँ पे रखेंगे आप तो fx1 क्या हो जाएगा x1 - 2/x1-3, और fx2 क्या हो जाएगा x2 - 2/x2-3। स्टूडेंट इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x1 = x2, तो x1 = x2 मिल जाएगा, यानी हमारा फंक्शन क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया, इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब इसमें स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिएगा, x - 3 है नीचे तो ये x = 3 पे डिफाइन नहीं होगा, और उस 3 को इसने पहले ही क्या कर दिया है आपके डोमेन से बाहर कर दिया है, इसलिए आपका फंक्शन क्या है सही है और 1 1 है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट कि ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं y = fx लेट करेंगे, fx का वैल्यू क्या है x - 2/x-3, फिर हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो yx - 3y = x - 2, 3y उधर ले गए x को इधर ले आए तो yx - x = 3y - 2, यहाँ से x कॉमन लिया और y - 1 को नीचे सेट कर दिया। तो स्टूडेंट देखिए x का वैल्यू क्या आएगा 3y - 2/y - 1। अब स्टूडेंट देखिए ये जो y का वैल्यू, ये x का वैल्यू जो ये आया है, दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y एक्सेप्ट 1 को छोड़ के ये ऑल y के वैल्यू के लिए क्या है डिफाइंड है। तो आपका जो 1 है उसने पहले से ही क्या कर दिया है 1 को कोडोमेन से बाहर कर दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब y के हर एक वैल्यू का आपको x में मैपिंग मिलेगा सिर्फ 1 को छोड़ के, और 1 को उसने कोडोमेन से बाहर कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि कोडोमेन यानी कि b में आपके जितने भी एलिमेंट्स है y के सबकी मैपिंग x के किसी न किसी वैल्यू से है, इसलिए ये फंक्शन आपका क्या हो गया ऑन टू हो गया। तो द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, सो द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट इसके रेट क्वेश्चन आप कीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, 2 क्वेश्चन बचे हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्लास 10, 11, 12 तीनों की क्लासेस इस चैनल पर रेगुलरली चल रही हैं, तो उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए ताकि वो भी लॉकडाउन में फ्री स्टडी का लाभ ले सके। थैंक यू।